12 बरसनो कूकर जिए और 16 नो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही निडर और बहादुर योद्धा थे, ये बात सभी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में पराजित किया, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन दो योद्धा उस समय ऐसे भी थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया, और न केवल परास्त किया, पृथ्वीराज चौहान को उनमें से एक योद्धा को मारने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद दूसरे योद्धा ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के प्राण नहीं लिए, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान देके छोड़ दिया। हाँ मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं आल्हा और ऊदल की। आल्हा और ऊदल दो भाई थे। इनका जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था। उस समय एक तरफ दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, तो दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयचंद थे। ये दोनों ही शक्तियां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्तियां थी। महोबा एक बहुत छोटी सी रियासत थी, जहां दिल्ली और कन्नौज के सामने बात की जाए तो महोबा की ताकत ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। इसके बाद भी महोबा न केवल दिल्ली से आंख मिलाता था, बल्कि दिल्ली को यानी कि पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने का गौरव भी महोबा को प्राप्त था। महोबा के पास बड़ी सेना तो नहीं थी, लेकिन महोबा के पास से दो ऐसे लड़ाके आल्हा और ऊदल, जिनके सामने पृथ्वीराज चौहान की वीरता और बहादुरी फीकी पड़ गई। आल्हा ऊदल महोबा के राजा परमाल के सेनापति थे। इन दोनों भाइयों की वीरता के किस्से जगनिक द्वारा लिखे हुए काव्य परमाल रासों के आला खंड में मिलते हैं। परमाल रासों के अनुसार आला धर्मराज युधिष्ठिर के और ऊदल भीम के अवतार थे। चंद्रवरदाई भले ही पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, लेकिन उन्होंने भी अपने लिखे हुए पृथ्वीराज रासों में दोनों भाइयों की वीरता का जम के बखान किया है। एक बार राजा परमाल ने आला ऊदल को अपने राज्य से निकाल दिया, तब ये दोनों भाई कन्नौज राज्य चले गए। राजा परमाल ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान के सामने आला ऊदल के बगैर उनकी सेना थोड़ी भी देर नहीं टिक सकती। ऐसे में राजा परमाल ने आला ऊदल से फिर से मदद मांगी। हालांकि आल्हा ऊदल अपने अपमान से दुखी थे, तो वो महोबा नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी मातृभूमि का कर चुकाने के लिए आल्हा ऊदल दोनों महोबा आए। महोबा आने के बाद दोनों का पृथ्वीराज चौहान के साथ भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में आखिरकार हार पृथ्वीराज चौहान को मिली। आल्हा अपनी तलवार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उस दौर में आल्हा की तलवार को पृथ्वीराज चौहान के अलावा कोई और योद्धा धरती पर ऐसा नहीं था जो उठा सके। आल्हा शारदा देवी के परम भक्त थे, और आल्हा को अमरता का वरदान प्राप्त था। आल्हा को युद्ध में परास्त कर सके ऐसा योद्धा उस दौर में धरती पर पैदा ही नहीं हुआ था। आल्हा अजेय थे। आल्हा के जन्म को लेकर परमाल रासों में बहुत सुंदर वर्णन किया है। जादिन जन्म भयो आल्हा को, धरती दसी अड़ाई हाथ। आल्हा और ऊदल के जीवन का आखिरी युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से ऊदल की हत्या धोखे से कर दी गई। ऊदल की हत्या से आल्हा बहुत ज्यादा क्रोधित थे। उन्होंने भीषण युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया, लेकिन परास्त करने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान देकर छोड़ दिया। दोस्तों, क्यों पृथ्वीराज चौहान जैसे बहादुर और वीर योद्धा को छल का साथ लेना पड़ा? क्यों आल्हा ने अपने भाई ऊदल के हत्यारे पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में परास्त करने के बाद भी उनकी हत्या नहीं की? ये हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, जो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल द वॉरियर टेल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे पार्ट 2 आपसे मिस ना हो जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।